हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है एक 20 लीटर पात्र में CO2 400 केल्विन तथा 0.4 वायुमंडलीय दाब पर अधिक्य में, जहां पर SRO के आयतन को नगण्य मानते हैं, पात्र का आयतन उपस्थित है। जल पिस्टन से कम किया जाता है जब पात्र में CO2 के दाब का मान उच्चतम होगा, तब पात्र का उच्चतम आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। और यहाँ पर ये अभिक्रिया आपके पास में दी गई है और इसका KPV वैल्यू भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या है, एक पात्र दिया गया है और इसके अंदर चल पिस्टन लगाया गया है आपके पास में। तो ये चल पिस्टन है आपके पास में और इसके अंदर अभी हमारे पास में CO2 गैस है। यहाँ पर क्या है, CO2 गैस है। अभी इसके अंदर कौन सी गैस है, CO2 गैस है। इसके अंदर क्या है, SRO भी है। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ दाब लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो दाब है, अभी जो P1 कंडीशन है उसके अंदर दाब है 0.4 ATM है। ठीक है, और ताप है वो दिया गया है 400 केल्विन ताप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी SrCO3 है वो क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पर आपके पास में SRO जो सॉलिड स्टेट में है प्लस में CO2 गैसियस अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी जो इसका जो प्रेशर है CO2 का वो है 0.4 ATM। ठीक है, और जो आयतन है वो है आपके पास में 20 लीटर। अब इस पिस्टन को नीचे की तरफ लेके आया जाता है। नीचे आने पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा आपके पास में, प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा आपके पास में, कम होगा। ठीक है, तो पीवी क्या रहेगा आपके पास में, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जब क्या होगा, CO2 उच्चतम दाब पर पहुंच जाएगा, यानी इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो मान लेते हैं P ऑफ CO2, जिसको हम बोलते हैं P2। ठीक है, और ये आपके पास में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। तो इस अभिक्रिया में जब आपके पास में इक्विलिब्रियम आएगा तब इसका पार्शियल प्रेशर होगा वो अधिकतम होगा, और उस कंडीशन में जो इस इक्वेशन का Kp होगा वो P ऑफ CO2 के इक्वल होगा, जो आपको दिया गया है 1.6 ATM। यानी ये आपके पास में आ गया है यहाँ से 1.6 ATM आ गया है। और इस कंडीशन में आपके पास में वॉल्यूम है वो निकालना है। ठीक है, तो ताप नियत है तो पीवी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 V2 आ जाएगा, क्योंकि ताप क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रखा जाए इसकी वैल्यू तो 0.4 ATM इंटू वॉल्यूम है 20 लीटर इक्वल टू P2 है 1.6 इंटू V2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 20 डिवाइड बाई 1.6। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और ये जाएगा आपके पास में 1 से, और ये जाएगा 4 से, ये जाएगा 1 से, ये जाएगा 5 से। तो V2 कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर आपको दिया गया है। आशा करते हैं मुख्य उदाहरण के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।